हेलो डियर फ्रेंड और डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड जो है ये क्या करता है। ये वक्फ बोर्ड संस्था है। ये कानून जो है अधिनियम पेश किया गया है 2024 में, ठीक है। और कल इसको जो है लोकसभा में पारित कर दिया गया है। और हम लोग आज बात करने वाले हैं वक्फ बोर्ड होता क्या है और इसमें क्या डिफरेंसेज है, वक्फ बोर्ड क्यों बना, कैसे बना, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी और इसमें क्या मेंबर होते हैं। पुराने वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 में और वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 में क्या डिफरेंसेज है, इन सारी चीज़ों को हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए वक्फ बोर्ड क्या होता है। वक्फ बोर्ड को मान लो एक संस्था है। इसमें क्या होता है कि 1995 में ये अधिनियम बना था। वक्फ बोर्ड में एक मुस्लिम कम्युनिटी होती है जो कि एक से उसका नामकरण करती है वक्फ बोर्ड, ठीक है। वक्फ बोर्ड में क्या करते हैं लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग क्या करते हैं, इसमें दान करते हैं, डोनेट करते हैं, ठीक है, डोनेशन करते हैं। बदले में जो वक्फ बोर्ड होता है उसमें कुछ मेंबर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, जो दान में मिला होता है, चाहे चली संपत्ति हो या फिर अचल संपत्ति यानी कि ज़मीन हो या फिर रुपया पैसा जो भी हो, उसको क्या करता है वक्फ बोर्ड, उन पैसों का यूज जो है मुस्लिम्स कम्युनिटी के लिए जो है सामाजिक कार्य में उसका यूज करता है। लेकिन उसका कोई ऑथेंटिक यानी कि कोई मतलब हिसाब किताब नहीं होता, वो अपने हिसाब से करे या चाहे ना करे। अब बोर्ड क्या करता है, बहुत सारी ज़मीन को यानी कि वो बोलता है कि आज़ादी के पहले की वक्फ बोर्ड बनाया गया है, यानी कि मुग़ल काल में ही जो परंपरा रही है उस हिसाब से क्या किए ये लोग कि वक्फ बोर्ड जो जब बना इसके बाद क्या किए ये लोग कि ये वक्फ बोर्ड में संस्था में जितने भी ज़मीन है और रुपया पैसा है दान किया गया है, इनका कोई मतलब ऑथेंटिक जानकारी नहीं होता है कि यूज कहाँ किया जा रहा है, कौन मेंबर है कौन नहीं है। इसमें जो है एक विशेष वर्ग को ही फ़ायदा मिलता था। तो इसीलिए सरकार सोची कि हम एक वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 लाते हैं जो कि पुराने वक्फ बोर्ड 1995 में जो भी कमियां हैं उसको दूर किया जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, हम डिफरेंसेस देखेंगे, इसके बाद हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमारे लिए क्या इसमें संशोधन ज़रूरी था क्या नहीं ज़रूरी था। अगर आप 11-12 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में अगर आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी कि अगर आप 11-12 के स्टूडेंट हैं ऐसा मत सोचिए कि आपके लिए ये बेकार है, क्योंकि आप 11-12 के बाद ही जो आप कंपटीशन देने जा रहे हैं जो कि ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें बनेंगे ही, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को ये वीडियो और ये इम्पोर्टेंट नॉलेज मिल सके। तो देखिए पुराने और नए वक्फ बोर्ड कानूनों में अंतर देखते हैं। अधिनियम का नाम देखिए, वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 ये पुराना है, तो ये पुराना अधिनियम है, ये नया अधिनियम है। तो पुनः नामकरण एकीकृत वक्फ बोर्ड प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता एवं विकास अधिनियम नाम इसका दिया गया है 2024 के संशोधन में, जो कि कल की बात करें तो यानी कि 2 अप्रैल 2025 को इसको रात में 12 से 2 के बीच में इसको पास किया गया लोकसभा में, ठीक है। तो वक्फ बोर्ड की स्थापना की बात करें, घोषणा उपयोग एवं वसीयत द्वारा अनुमति इसको मिलता था पुराने में, जबकि नए में बात करें उपयोग द्वारा वक्फ की अनुमति समाप्त कर दी गई है। यानी कि वक्फ की अनुमति अब समाप्त है, केवल वसीयत या दान स्वीकार किए जाएंगे। दाता को 5 वर्ष से अधिक वर्षों से मुस्लिम होना चाहिए, यानी कि जो दान करने वाला है उसको 5 वर्ष से अधिक मुस्लिम होना ज़रूरी है, ठीक है। महिला उत्तराधिकारी को नकारा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि अगर मान लो कि किसी के महिला का पति नहीं है और सारा संपत्ति उसी के नाम पे है तो उसको नकारा नहीं जाएगा कि आप नहीं कर सकते हैं दान, ठीक है। तो तीसरा हम देखते हैं सरकारी संपत्ति का वक्फ बोर्ड क्या करता है, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। यानी कि जो सरकारी संपत्ति होती है वक्फ बोर्ड क्या करता है, बोलता है कि ये मेरा है, उस पर दावा ठोक देता है। बाद में सारी प्रॉब्लम होती हैं जिसमें पूरे समाज को प्रॉब्लम होती है। जिन सरकारी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड घोषित किया गया है उनका वक्फ बोर्ड दर्जा समाप्त कर दिया गया। अब ये देखिए एक अच्छा कार्य हुआ है। मान लो कोई सरकारी संपत्ति है, रेलवे है, बैंक है, जो भी है, वहाँ पे वक्फ बोर्ड दावा करता है यहाँ की मेरी ज़मीन है, ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। अब उसको नए संशोधन में 2024 में वक्फ बोर्ड में क्या कर दिया गया है, उसको समाप्त कर दिया गया है। विवाद जिलाधिकारी द्वारा सुलझाए जाएंगे जो राज्य सरकार की रिपोर्ट करेगा। अब वक्फ बोर्ड से रिलेटेड जो भी विवाद होंगे, ऐसा नहीं है वक्फ बोर्ड केवल अध्यक्ष और मेंबर ही सुलझाएंगे। अब उसका निपटारा जो है जिलाधिकारी डीएम करेंगे और जो राज्य सरकार को बताएगा भी, रिपोर्ट करेगा। फिर अगला है कि वक्फ बोर्ड निर्धारित करने का अधिकार किसको वक्फ बोर्ड के पास था पहले, ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया कि वक्फ बोर्ड के पास था
कि वक्फ बोर्ड निर्धारित करने का अधिकार, कौन वक्फ बोर्ड है, क्या नहीं है, किसके अंदर में आता है, ये सारी चीज़ें पहले वक्फ बोर्ड करता था 1995 में। जो 2024 का नियम आया इसमें इसको समाप्त कर दिया गया। वक्फ बोर्ड का सर्वेक्षण देखिए, सर्वे कमिश्नर और अतिरिक्त कमिश्नर द्वारा इसका किया जा रहा था, लेकिन अब जो है राज्य के भूमि रिकॉर्ड नियमों के अनुसार कलेक्ट्रेट को सर्वेक्षण का अधिकार दे दिया गया है। अब जो भी सर्वे का काम होगा वो कौन देखेगा, कलेक्ट्रेट देखेगा, ठीक है। कलेक्टर को ये सर्वेक्षण का अधिकार दे दिया गया है। और साथ ही साथ केंद्रीय वक्फ बोर्ड परिषद की स्थापना के लिए देखिए, केंद्रीय वक्फ बोर्ड परिषद सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, जिसमें 2 महिलाएं अनिवार्य थी। पहले क्या होता था, जो केंद्रीय वक्फ बोर्ड परिषद होता था उसमें जो थे सभी सदस्य जो हों मुस्लिम होने चाहिए और साथ ही साथ 2 महिला अनिवार्य थी। लेकिन अब क्या हो गया, अब 2024 में जो संशोधन बिल पास हुआ उसमें क्या बातें रखी गई हैं, 2 गैर मुस्लिमों को भी सदस्य बनाया जा सकता है। सांसद, पूर्व न्यायाधीश और मुख्य प्रमुख गैर व्यक्ति भी हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं। मुस्लिम सदस्यों में मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधित्व भी हो सकते हैं, इस्लामिक कानून के विद्वान भी हो सकते हैं, वो बोर्ड के अध्यक्ष भी शामिल होंगे, 2 महिला सदस्य भी अनिवार्य रहेंगे। ये चीज़ें याद रखिएगा। पहले क्या होता था, केंद्रीय वक्फ परिषद में केवल मुस्लिम ही होते थे, लेकिन अब गैर मुस्लिमों को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। और आगे है वक्फ बोर्ड का राज्य वक्फ बोर्ड। अब देखिए ऐसा नहीं है पूरे राज्य में, यानी कि हर राज्य में वक्फ बोर्ड की संस्था का संगठन किया गया है, ऐसा नहीं केवल एक ही राज्य में है। ये सारे राज्यों में वक्फ बोर्ड का जो है निर्माण किया गया है। 2 निर्वाचित मुस्लिम सांसद होंगे राज्य वक्फ बोर्ड में। अब राज्य वक्फ बोर्ड में क्या होंगे, 2 निर्वाचित मुस्लिम सांसद हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, या फिर बार काउंसिल सदस्य जिसमें 2 महिला भी होंगी शामिल। लेकिन अब राज्य सदस्य नामित करेगी, पहले होता था कि 2 निर्वाचित ये सांसद वक्फ बोर्ड करता था, ठीक है। वक्फ बोर्ड में क्या करते थे, 2 निर्वाचित मुस्लिम सांसद होते थे, चाहे विधायक हो या फिर काउंसिल, 2 महिलाएं। लेकिन अब राज्य सदस्य जो है राज्य सरकार सदस्य नामित करेगी, 2 गैर मुस्लिम अनिवार्य होंगे, यानी कि 2 गैर मुस्लिम शिया सुन्नी पिछड़ा मुस्लिम बोहरा और आगा खानी समुदाय से एक सदस्य होंगे और 2 महिला सदस्य अनिवार्य होंगी। और एक है ट्रिब्यूनल में क्या होता है, एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में एसडीएम और मुस्लिम कानून विशेषज्ञ होते थे पहले 1954 की बात करें तो। अब 1924 में जो संशोधन बिल है उसमें मुस्लिम कानून विशेषज्ञ की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। जिला न्यायालय के न्यायाधीश अध्यक्ष होंगे इसके, और राज्य सरकार का संयुक्त सचिव इसका सदस्य होगा। ट्रिब्यूनल आदेश पर अपील करने के लिए पहले क्या होता था, केवल विशेष परिस्थितियों में हाई कोर्ट अपील किया जा सकता था, लेकिन अब क्या हुआ इस संशोधन द्वारा 90 दिनों के भीतर जो है हाई कोर्ट में अपील की अनुमति आपको दे दी जाएगी। और केंद्रीय सरकार की शक्तियाँ इसमें क्या बनाई गई हैं, पहले बनाई गई थी राज्य सरकारें वक्फ खातों का ऑडिट कर सकती थी, ये पहले था। लेकिन अब क्या हुआ, केंद्र सरकार को वक्फ पंजीयन, खाता, नियम और ऑडिट बैंक का एक नामित अधिकारी की शक्ति दे दी गई, यानी कि केंद्र सरकार को इसमें शक्ति प्रदान की गई। पहले केवल राज्य सरकार के पास ये शक्ति थी, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी था, केंद्र सरकार को वक्फ का पंजीयन कैसे करना है, खाता और नियम क्या ऑडिट करना है, ये सारी शक्ति दे दी गई है। और संप्रदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड, पहले देखिए क्या होता था, शिया वक्फ बोर्ड अगर 15% होने पर जो है शिया सुन्नी के लिए अलग बोर्ड बन जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, बोहरा और आगा खानी वक्फ बोर्ड की भी अनुमति दी गई, यानी कि शिया सुन्नी तो बनेंगे ही, यानी कि शिया सुन्नी का अलग अलग वक्फ बोर्ड बनेगा, लेकिन बोहरा और आगा खानी जो होंगे उनका भी अब बनेगा। पहले क्या होता था, केवल शिया सुन्नी का बनता था, लेकिन अब इसमें बोहरा और आगा खानी भी वक्फ बोर्ड की बना सकते हैं, जिसकी अनुमति के ये जो संशोधन आया है 2024 में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम, इसमें ये सारी बातें बताई गई हैं। तो देखिए मुझे उम्मीद होगा कि वक्फ बोर्ड के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी हो गई होगी, यानी कि बहुत लोगों को लगता है कि आखिर वक्फ बोर्ड है क्या। तो वक्फ बोर्ड कोई विशेष वो नहीं है, आप बस एक संस्था के रूप में इसको जानिएगा कि एक संस्था है जिसमें जो है केवल मुस्लिम लोग इसमें दान करते हैं, चाहे चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो। और बदले में क्या करती है, ये जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, मेंबर होते हैं, वो सारे फैसले वही लेते थे, किसको क्या काम करना है, यानी कि उसका यूज कहाँ करना है उस संपत्ति का, तो सारी चीज़ें इन्हीं के पास रहती थी। कुछ चीज़ें हाई कोर्ट, कुछ चीज़ें ये जो थे राज्य सरकार को दिए थे, लेकिन पूर्ण जो है प्रभुत्व देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय के लोग के जो इसमें अध्यक्ष थे और मेंबर थे उन्हीं के पास थी। और बदले में वो समाज सेवा करते थे कि नहीं करते थे, कितना % करते थे, क्या करते थे, ये सारी चीज़ें जो थी निरर्थक थी। और बदले में, और देखिए
और ये क्या करता था, वक्फ बोर्ड क्या काम करता था, इतनी संपत्ति इसके पास थी, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, जो सरकारी चीज़ें हैं, जो सार्वजनिक जैसे बैंक, रेलवे, ये जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे दावा कर देता था कि ये मेरी ज़मीन है। फिर वहाँ पे दिक्कतें होती थी और सरकार को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिससे जो है डेवलप में प्रॉब्लम हो रही थी, विकास में। तो ये सारी चीज़ों के लिए तो एक हिसाब से देखा जाए तो कुछ सही ही हुआ है। बाकी आप अपना कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट राय ज़रूर दीजिएगा, क्या ये जो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 है, इसको लाना चाहिए था कि नहीं लाना चाहिए था? क्या सरकार इस हिसाब से जो ये नया बिल लाई है, ये समाज के यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को इसको फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, ताकि ज़रूरतमंदों के पास ये वीडियो पहुँच जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।